हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूरबा का 14वां चैप्टर बच्चों के प्रिय श्री केशव शंकर पिल्लई। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, गुड़ियों का संग्रह करने में केशव शंकर पिल्लई को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो जो केशव शंकर पिल्लई थे, जब उन्होंने गुड़ियों का कलेक्शन किया तो उनके रास्ते में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई। तो आंसर होगा कि गुड़ियों के संग्रह में केशव शंकर पिल्लई को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे एक तो जो गुड़ियाँ थी काफ़ी महंगी थी और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उनके ख़राब होने का डर था। और फिर संग्रह करने के लिए जगह जहां उन्हें सुरक्षित रखा जाए उसे ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। तो जगह की प्रॉब्लम थी कि ऐसी जगह मिलना मुश्किल हो रहा था जहां उन्हें सुरक्षित रखा जाए। तो फिर संग्रह करने के लिए जगह जहां उन्हें सुरक्षित रखा जाए उसे ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो एक तो महंगी थी और उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ख़राब होने का डर था और जगह की समस्या थी जहाँ उनको सुरक्षित रखा जा सके। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, वे बाल चित्रकला प्रतियोगिता क्यों कराना चाहते थे। तो वो बाल चित्रकला प्रतियोगिता इसलिए कराना चाहते थे ताकि जो बच्चे हैं उनको खुशी मिले। तो बच्चों की खुशी के लिए वो बाल चित्रकला प्रतियोगिता कराते थे। तो वो सोचते थे कि जो बच्चे हैं वो क्यों उपेक्षित रह जाएं। तो जो केशव शंकर पिल्लई जी थे वो बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, प्यार करते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, केशव शंकर पिल्लई ने बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई गुड़ियों का संग्रह क्यों किया। तो उन्होंने पूरे विश्व की गुड़ियों का संग्रह क्यों किया, उनको क्यों इकट्ठा किया, कलेक्शन उनका क्यों किया। तो केशव शंकर पिल्लई ने गुड़ियों का संग्रह जो भारत के बच्चे थे उनके लिए किया, ताकि जो बच्चे विदेशी गुड़ियाँ नहीं देख पाते या खरीद सकते हैं तो वो उनको यहाँ देख लें। इसके साथ ही देश विदेश की जानकारी भी उन्हें मिल सके। तो बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि बहुत से बच्चे थे जो विदेशी गुड़ियों को नहीं देख पाते थे या खरीद सकते थे, तो वो यहाँ पर उनको देख सकते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, केशव शंकर पिल्लई हर वर्ष छुट्टियों में कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देकर क्या करना चाहते थे। तो जो केशव शंकर पिल्लई थे वो हर साल क्या करते थे, छुट्टियों में कैंप लगाते थे और सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देते थे। तो ऐसा वो क्यों करना चाहते थे। तो आंसर होगा कि यह कैंप लगाकर वह बच्चों का विकास करना चाहते थे। तो इस तरह से क्या होता था, सारे भारत के बच्चे एक जगह पर मिलते थे, आपस में उसकी बातचीत होती थी, इस तरह बच्चों का विकास होता था। तो यह कैंप लगाकर वह बच्चों का विकास करना चाहते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, केशव ने कार्टून बनाना, गुड़ियों व पुस्तकों का संग्रह करना, पत्रिका में लिखना व पत्रिका निकालना, बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन व बच्चों का सम्मेलन कराना जैसे तरह तरह के काम किए। तो उनको किसी एक काम के लिए भी तरह तरह के काम करने पड़े होंगे। अब बताओ कि कार्टून बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से काम करने पड़े होंगे। तो कार्टून बनाने के लिए उन्हें क्या करना हुआ होगा। तो कार्टून बनाने के लिए उन्होंने चित्रकारी सीखी होगी। फिर तरह तरह की जो तरह तरह के थीम थे उन्होंने तैयार किए होंगे और कहानी के पात्रों को कार्टून में बनाया होगा। फिर है आपका अगला प्रश्न कि बच्चों के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता कराने के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा। तो बच्चों के लिए जो उन्होंने बाल चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की थी उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया होगा। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक नोटिस सब जगह भेजा होगा या अखबार में निकलवाया होगा कि बाल चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली है इससे। तो एक मैदान का इंतज़ाम किया होगा जहां बैठकर बच्चे चित्रकला बना सकें। फिर कुछ अच्छे चित्रकार जो उनकी कला को जांच सके उनका इंतज़ाम किया होगा। बच्चों के बैठने का प्रबंध भी किया होगा और कुछ विषय जिन पर बच्चे चित्रकला बना सकें उस पर सोच विचार किया होगा। तो उन्होंने कोई विषय भी दिया होगा जिस पर बच्चे चित्रकला बना सकें। बच्चों के लिए कुछ पुरस्कार आदि का उन्होंने प्रबंध भी किया होगा। तो बच्चों के लिए कुछ पुरस्कार आदि का प्रबंध भी करना पड़ा होगा। तो इतने सारे उनको इंतजाम करने पड़े होंगे जब उन्होंने चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, केशव शंकर पिल्लई की तरह कुछ और भी लोग हुए हैं जिन्होंने तरह तरह के काम करके काफ़ी नाम कमाया। तुम्हारी पसंद के वे कौन कौन लोग हो सकते हैं। तुम उनमें से कुछ के नाम लिखो और उन्होंने जो कुछ विशेष काम किए उनके नाम के आगे उसका उल्लेख भी करो। तो आंसर होगा कि केशव शंकर पिल्लई की तरह कुछ अन्य लोग भी हैं जिन्होंने समाज के विकास के लिए
कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो ये लोग कौन कौन हैं, जैसे कि हैं किरण बेदी। तो डॉक्टर किरण बेदी भारत की प्रथम महिला वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी हैं। तो उन्होंने समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए काफ़ी काम किया। तो उन्होंने समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने में काफ़ी योगदान दिया। और थी मदर टेरेसा, उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक एक संस्था का निर्माण किया था, जिसमें गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की देखरेख की जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुमने इस पाठ में चिड़ियाघर के बारे में पढ़ा। पता करो कि चिड़ियाघर, सिनेमाघर और किताब घर कौन और क्यों बनवाता है। तुम इनमें से अपनी पसंद के किसी एक घर के बारे में बताओ जहां तुम्हें जाना बेहद पसंद हो। तो हमने इस पाठ में चिड़ियाघर के बारे में पढ़ा। तो मुझे जो आंसर होगा उसमें मुझे चिड़ियाघर या किताब घर जाना अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चिड़ियाघर जो है वो सरकार बनवाती है और किताब घर जो है वो केशव शंकर पिल्लई ने बनाया। अब इसे सरकार चलाती है। तो सिनेमा घर सरकार की अनुमति से कोई भी बना सकता है। तो जो चिड़ियाघर होता है उसमें तरह तरह के जानवर होते हैं, वहाँ पर हम जानवर देख सकते हैं, तरह तरह के पशु पक्षी देख सकते हैं। और जो सिनेमा घर होता है वहाँ पर हम मनोरंजन कर सकते हैं, जाकर फिल्में देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। और जो किताब घर होता है वो क्यों बनवाया जाता है, तो किताब घर में जाकर हम तरह तरह की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ सकते हैं अपनी मनपसंद की। अब आपका अगला प्रश्न है कि आमतौर पर लोग अपनी पसंद, महत्व और आवश्यक चीज़ों का संग्रह करते हैं। तो आमतौर पर लोग अपनी मनपसंद, महत्व, आवश्यक चीज़ें जो होती हैं उनका संग्रह करते हैं। तो नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे डाक टिकट, पुराने सिक्के, गुड़िया, महत्वपूर्ण पुस्तकें, चित्र, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हस्तलेख। तो इसके अतिरिक्त भी तुम्हारे आसपास कुछ चीज़ें होती हैं जिससे लोग बेकार या अनुपयोगी समझकर कूड़ेदान या उपयुक्त जगह पर रख या फेंक देते हैं। तो इसके अतिरिक्त भी हमारे आसपास क्या होती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको लोग बेकार समझते हैं और या उनको अनुपयोगी समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि ये चीज़ उपयोग में नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, एक जगह पर रख देते हैं या फेंक देते हैं। अब तुम पता करो यदि उसका भी कोई संग्रह करता है तो क्यों करता है। तो आंसर होगा कुछ तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, पुराने बर्तनों को लोग क्या करते हैं, अनुपयोगी समझकर कूड़ेदान या अन्य जगह पर रख या फेंक देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सी तस्वीरें होती हैं जो उनको इकट्ठा करने का शौक़ होता है, जब कुछ ख़राब हो जाती है तो उनको फेंक देते हैं। मूर्तियाँ होती हैं, पुराने बर्तन होते हैं, तो ये सब पुरातत्व संग्रहालय में काम आ जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं लोगों को पता नहीं होता ये कितनी महत्वपूर्ण है, तो पुरातत्व संग्रहालय जो होते हैं ये वहाँ काम आ जाती हैं, वहाँ पर रख दी जाती हैं लोगों को दिखाने के लिए। फिर इसमें अगला प्रश्न है कि उसका संग्रह करने वालों को क्या क्या परेशानियाँ होती होंगी। तो उनको संग्रह करने में उसे इकट्ठा करके रखना व उनकी संभाल करना, मतलब उनको ठीक प्रकार से संभाल कर रखना काफ़ी कठिन होता है। इसके लिए एक पूरा स्थान चाहिए होता है जिसका बंदोबस्त करना काफ़ी कठिन होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अनेक देशों के बच्चों की यह फ़ौज अलग अलग भाषा, वेशभूषा में होकर भी एक जैसी ही है। कई देशों के बच्चों को इकट्ठा कर दो, वे खेलेंगे या लड़ेंगे और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी। वे रंग, भाषा या जाति पर कभी नहीं लड़ेंगे। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन उनकी जो लड़ाई होती है वो कभी भी रंग, भाषा या जाति पर नहीं होती। तो ऊपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि यह कब, किसने, किसमें और क्यों लिखा। तो ये जो वाक्य है वो कब, किसने और किसमें और क्यों लिखा था। तो आंसर होगा कि यह 1950 के शंकर्स वीकली के बाल विशेषांक में श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तो शंकर पिल्लई का विचार था कि बच्चों के हित के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता रखी जाए, जिससे देश विदेश के बच्चे आपस में मिलें। तो यह विचार नेहरू जी को पसंद आया, तभी उन्होंने ऐसा लिखा था। तो यह कब लिखा था, 1950 में। किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। किसमें लिखा था, शंकर्स वीकली में। क्यों लिखा था, क्योंकि शंकर पिल्लई का विचार था कि बच्चों के हित के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता रखी जाए, जिससे देश विदेश के बच्चे आपस में मिलें। तो जो बच्चे थे जब आपस में मिलते थे तो जो नेहरू जी के दिमाग में ये बात आई कि जो बच्चे आपस में मिल रहे हैं, हालांकि वो खेल भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, लेकिन उनकी जो ये लड़ाई है वो रंग, भाषा या जाति पर नहीं है।
फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या लड़ाई भी खेल जैसी हो सकती है? अगर हो तो कैसे, और उस खेल में तुम्हारे विचार से क्या क्या हो सकता है? तो आंसर होगा कि लड़ाई भी खेल जैसी हो सकती है, जिसे हम प्रतियोगिता का नाम देते हैं। इसमें कोई भी प्रतियोगिता हो सकती है। इस प्रकार के खेल या प्रतियोगिता में एक दूसरे से बेहतरीन प्रदर्शन करना प्रमुख होता है। तो इस तरह के जो खेल होते हैं, कुश्ती वगैरह होते हैं, इसमें देखने में तो लगता है कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे को हराते हैं। तो देखने में ये कैसी लगती है? ऐसा लगता है कि वो आपस में लड़ रहे हों, लेकिन ये क्या होती है, प्रतियोगिता ही होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, केशव शंकर पिल्लई बच्चों के लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते थे। तुम सुबह से शाम तक कौन कौन से काम करना चाहोगे? नीचे उपयुक्त जगह में अपनी पसंद के काम को भी लिखो और सही का निशान लगाओ। तुम उसका कारण भी बताओ। तो केशव शंकर पिल्लई बच्चों के लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते थे। तो तुम सुबह से शाम तक कौन कौन से काम करना चाहोगे? तो नीचे जो ये काम लिखे हुए हैं, तो अपनी पसंद के काम को लिखो और सही का निशान लगाओ कि तुम ये काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो काम है खेलना, तो पूरा समय पढ़ाई करने से मन ऊब जाएगा, तो हम खेलना चाहेंगे, ये सही है। पढ़ना भी ज़रूरी है, तो ये भी हम करना चाहेंगे। चित्रकारी करना, तो पूरा समय एक ही काम करने से हम थक जाते हैं, तो हम चित्रकारी करना चाहेंगे। तो और कौन कौन से काम है जो हम करना चाहेंगे? और है सफाई करना, तो हम सफाई करना चाहेंगे, क्योंकि जो साफ़ घर होता है वो देखने में अच्छा लगता है। और हम चाहेंगे बाज़ार से सामान लाना, तो बाज़ार से हम सामान लेकर आएंगे ताकि मम्मी की सहायता हो सके। और हम चाहेंगे मम्मी के काम में हाथ बटाना, ताकि मम्मी जो है वो थके नहीं और उनका काम जल्दी हो जाए। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।